हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो फॉर क्लास 6। मैंने इसमें आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था, जो कि था द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग रिंग, जिसमें कि आप लोगों ने देखा मिस्टर मॉरिस थे, मिस सस्काइन थी, एक स्ट्रेंज सी लड़की थी, एक ब्लू सूट पहने हुआ एक व्यक्ति था, मिस रेगनायर थे जो कि ऑनर थे उस शॉप के। तो ये सब इस प्ले में थे और एक प्ले में एक रिंग चोरी हो गई थी। अब मैं इसकी आगे की स्टोरी आपको पढ़ाने वाली हूँ। मैडम, इफ़ यू डोंट स्टॉप राइट नाउ आई विल प्रेस द अलार्म। तो जैसे वो लेडी अंदर आई थी और वो वापस जाने लगी एकदम तुरंत से, तो वो मिस्टर मॉरिस कहते हैं कि अगर आप नहीं रुकी तो मैं अलार्म बजा दूंगा। द गर्ल स्टॉप्स एंड टर्न टूवर्ड्स मिस्टर मॉरिस। वो लड़की अचानक से रुकती है और मिस्टर मॉरिस की तरफ देखती है। मिस्टर मॉरिस, वी डोंट वॉन्ट एनी अनप्लेजेंटनेस, सो प्लीज़ हैंड ओवर द रिंग दैट यू हैव पुट इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ योर कोट। तो कहते कि हम कोई भी ऐसी यहाँ पे बेअदबी नहीं चाहते हैं, तो जो रिंग आपने अपनी कोट की लेफ़्ट पॉकेट में रखी है वो हमें वापस कर दीजिए। द गर्ल्स टर्न्स पेल, शी गिव मिस्टर मॉरिस द रिंग एंड रन्स आउट ऑफ द शॉप। एट द सेम टाइम मिस्टर रेगनायर कम्स आउट ऑफ हिज ऑफिस विद द मैन। तो लड़की का रंग जो है पीला पड़ जाता है, उसकी चोरी सामने आ चुकी होती है। वो मिस्टर मॉरिस को वो अंगूठी दे देती है और वो शॉप से बाहर भाग जाती है। उसी समय मिस्टर रेगनायर जो कि ओनर हैं शॉप के, वो बाहर आते हैं उस आदमी के साथ जिसने ब्लू सूट पहना हुआ होता है। मिस्टर रेगनायर लुकिंग वरिड, वी डिड नॉट फाइंड द रिंग इन हिज क्लोथ्स, वेयर कैन इट बी। मिस्टर रेगनायर कहते हैं हमें कोई रिंग इनकी पॉकेट से मतलब क्लोथ से नहीं मिली है, वो कहाँ जा सकती है। मिस्टर मॉरिस, मिस्टर रेगनायर, हियर इज़ द रिंग, ओपनिंग हिज हैंड एंड शोइंग मिस्टर रेगनायर एंड द मैन द रिंग। द मैन टर्न्स रेड एंड हरीज आउट ऑफ द शॉप लाइक अ शॉट फ्रॉम द गन। मिस्टर रेगनायर जो है वो कहते हैं कि ये रही अंगूठी। वो अपना हाथ खोल के वो अंगूठी दिखाते मिस्टर रेगनायर को और उस आदमी को। आदमी की सब समझ में आ जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। वो ऐसे भागता है वहाँ से शॉप से जैसे कि मानो कोई बंदूक की गोली। रेगनायर एक्साइटेडली, ओ दिस इज़ ग्रेट, वेयर डिड यू फाइंड इट, हाउ डिड यू गेट इट। रेगनायर खुश होकर पूछता है कि कहाँ मिली, कैसे मिली। Mr. Morris, I will explain everything from scratch. When the man walked in, I noticed that the man was wearing a bright necktie. So I thought he might prefer something more modern than what we sell. So I wondered why he had come to Regnier's. तो वो समझाने लगता है कि मैं शुरू से आप लोगों को समझाता हूँ कि जब मिस्टर रेगनायर आए थे तो वो काफ़ी ब्राइट कलर की एक नेक टाई पहने हुए थे, बो जिसे हम कहते हैं। और मुझे ये लगा कि वो शायद ज़्यादा मॉडर्न है, तो वो यहाँ पे रेगनायर की शॉप में क्या करने आए होंगे। Mr. Morris, then this girl who had been loitering around the undertaker's shop for quite some time walked in while you were searching the man. She brought a cheap brooch for repair. Now everyone knows that Regnires doesn't do cheap repairs. फिर वो लड़की आई जो कि काफ़ी देर से अंडरटेकर की शॉप में, जो कि उनके शॉप के ठीक अपोजिट में थी, वहाँ पे कुछ चहलकदमी कर रही थी और वो एक ब्रूच रिपेयर कराने के बहाने शॉप में आई। और हर कोई जानता ही है रेगनायर्स की शॉप में रिपेयरिंग नहीं होती है। मिस्टर रेगनायर ऑफ कोर्स कहते हैं हाँ ये बात तो सही है। द गर्ल केम इन, took out a packet from a bag with her left hand, even though it was evident that she wasn't left-handed. तो लड़की आती है और अपने बैग में से लेफ़्ट हैंड में से एक पैकेट निकालती है जो उसे हैंड ओवर कर देती है, हालांकि वो लेफ़्ट हैंडेड नहीं थी। मिस्टर मॉरिस ने ये बात भी नोटिस करी थी। शी पुट हर लेफ़्ट हैंड जस्ट वेयर द मैन हुज एक्चुअली लेफ़्ट हैंडेड हैड पुट हिज हैंड when I was taking the tray of rings out of the safe. Just before I noticed that the flower ring was missing. तो वो कहते कि ये ठीक लड़की जो है ठीक उस आदमी के पास जाके खड़ी हो गई। वो लड़की ठीक उस आदमी के पास जाके खड़ी हो गई जो कि लेफ़्ट हैंडेड थे। और उसने फिर जो है जब मैं सेफ से ट्रे ऑफ रिंग्स निकाल रहा था, बट वॉट कुड वी हैव डन विद द रिंग्स इन सच अ शॉर्ट टाइम।
लेकिन इतने छोटे से समय में उन्होंने रिंग के साथ क्या किया होगा. There was one more thing that I had noticed when I placed the fourth tray on the table. The man had stopped chewing gum. Now you can't swallow chewing gum nor you can simply drop it on the floor. तो कहते हैं कि मैंने एक चीज़ और नोटिस करी थी कि वो आदमी जो च्युइंगम चबा रहा था उसने च्युइंगम चबानी बंद कर दी थी. अब ना तो आप च्युइंगम सटक सकते थे ना उसे फर्श पे गिर सकते थे. देयर इज़ नो वेस्ट बिन नियर बाय ही हैड मूव्ड और वेयर ही वॉज स्टैंडिंग. So I gathered he must have put it somewhere within his reach. I promptly looked for the chewing gum under the edge of the counter on this side, but then the girl had already taken the ring from there. I could see the marks where the ring had been pressed into the gum. तो उस आदमी ने क्या किया था, अपनी च्युइंगम में वो गम वो अंगूठी चिपका के वो काउंटर पे लगा दी थी. और वो लड़की जब ब्रूच रिपेयर कराने आई तो उसने वो च्युइंगम के समेत वो अंगूठी वहाँ से निकाल के अपने पर्स में डाल ली थी, जिसे कि वो बाद में निकाल ले थे. ये चीज़ मिस्टर मॉरिस ने नोटिस कर ली थी. ब्रिलियंट मिस्टर मॉरिस, यू हैव डन अ ग्रेट फेवर टुडे. वो उसकी सराहना करते हैं मिस्टर रेग्नाय कि उन्होंने एक बड़े लॉस से बचा लिया था. मिस्टर स्काइन, सच एन इवेंटफुल डे ट्वाइस. I thought there might be a scuffle. First, when I asked the man to check his turnips, and second, when Mr. Morris tried to stop the girl from fleeing with the ring. Quite an adventure for us. Morris has saved the day. तो मिस स्काइन कहती है आज का दिन बड़ा ही इवेंटफुल यानी कि काफ़ी हलचल भरा रहा. मुझे लग रहा था कि यहाँ पे छोटी मोटी एक फ़ाइट होगी. जब वो पहला तब लगा जब उस आदमी ने को उसके पैंट के टर्नअप चेक करने के लिए बोला गया, और दूसरा जब लगा लड़ाई होने वाली है जब उसने उस लड़की को रोका था मिस्टर मॉरिस ने. सो किड्स, दिस वाज द स्टोरी of the mystery of the missing ring. Now I am going to tell you the question answer of this chapter. Question number A. What did Mr. Morris notice while putting the jewelry in the window shop? Answer is, while putting the jewelry in the window shop, in the shop window, Mr. Morris noticed that a strange young girl looking into the window for a long time. Second, when did Mr. Morris notice that the ring was missing? Question answer, when Mr. Morris went to take another tray from the safe, he noticed that the ring was missing. Third question, why did the man glare at Miss Susskind? The man glared at Miss Susskind because they couldn't find the missing ring. Fourth, where had the man hidden the ring? How? The man had hidden the ring into his necktie when Mr. Morris turned to take another tray. At that time, the man had stolen the ring. Question number B, first A part. What did it refer to? Answer is, it refers to the flower ring. What did the speaker say? Why did the speaker say these words? The speaker said so because he thought that the man had chosen the flower ring. C part. What did the listener say? The listener said that he hadn't decided anything. Question number 2, A part. Who did the speaker refer to as a madam? The speaker referred madam to the strange young girl. The speaker referred madam to the strange young girl. B part. Why had listener come there? The listener had come there to mend her brooch. Third question. Why did the speaker say these words? The speaker said so because he thought the strange girl to be the culprit. D. First part. This observation was important because he was angry by talking behavior of Mr. Morris to the customer. B part. This observation tells us that the man was real culprit and the strange girl was his companion. Now I am going to tell you the summary. This chapter is written by Nicholas Bentley
This is a mysterious story about a missing ring. At first, Mr. Morris noticed a strange girl in the window shop of the opposite to his. Then he shows some rings to the man in the shop. Then Mr. Morris noticed that one ring was missing. Mr. Morris, Mr. Sky, man, and Mr. Rignier searched for the ring everywhere, but they couldn't find it. Then they suspected the woman in the shop and the man who came to the shop to buy the rings. Then suddenly the strange girl entered the shop to repair her brooch. Mr. Morris noticed that the girl was about to run with the ring. Then we come to know that the girl was with the man who came to buy the rings. They found the ring in the necktie of the man. Like this, the mystery of the missing ring was solved at last. So student, this was all now. You have to do the summary, question answers of this chapter in your notebook. Till then, stay safe, stay home, and bye for now.